सिद्धार्थ जी, एक तो मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पहलवान इस तरह से खुलकर सार्वजनिक रूप से अब यौन शोषण की बात कर रही हैं, तो हमें तो एक तो इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि कोई भी महिला, और एक महिला नहीं, कई महिलाएं अगर इस तरह से स्वीकार कर रही हैं, रोते हुए अपनी कहानी सुना रही हैं, वीडियो है उसके, तो हमें अब उसके उसके साथ, उसकी सहानुभूति के साथ सोचना चाहिए कि इन महिलाओं का, और पता नहीं कितनी महिलाओं का शोषण हुआ होगा। ये तो कुछ सामने आई है, पता नहीं कब से चल रहा होगा। 10 साल से ब्रजभूषण वहां पर है, पता नहीं क्या क्या किया होगा। और ये इसमें नहीं छिप जाएगा कि उस दौरान पहलवानों का अच्छा प्रदर्शन रहा, इससे वो कालिख पुत नहीं जाती, छिप नहीं जाती। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो शिकायत है यौन शोषण की, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद आमतौर पर सभी जानते हैं, कुश्ती के को लेकर जो तैयारियां होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े मुकाबलों से पहले, वो हरियाणा में होती रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद से उसका काफी कुछ हिस्सा शिफ्ट होते होते और अब ये होने लगा था कि जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा मुकाबला होने वाला होता था, तो उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स होते थे वो साइंस सेंटर लखनऊ में लगने लगे थे, उत्तर प्रदेश में। और शरद जी अभी कुछ देर में आएंगे, वो भी बताएंगे कि साइंस सेंटर लखनऊ में खिलाड़ियों की ओर से, कोच की ओर से यौन शोषण के कुछ एक मामले इससे पहले भी रिपोर्ट हुए हैं। उनको बहुत ज्यादा टूल नहीं दिया गया, या उनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाया गया, या उस पर क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, इस संदर्भ में तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन इस तरह के शिकायतें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, यौन शोषण के अतिरिक्त अन्य भी कुछ इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। और उसमें से एक इल्जाम जो है, जिसके बारे में जब भी पिछले दिनों भुवनेश्वर में जो नेशनल हुए थे, कुश्ती के जो राष्ट्रीय मुकाबले हुए थे, उसमें जो वहां के रेफरी जो यहाँ के नियमों को नहीं जानते थे, उसके आधार पर जो फैसले हुए, वहां कोचों के साथ जो बदतमीजियां हुई, पर्सनल कोच के साथ जो हुआ, ये सारी चीजें अगर आप देखें, क्योंकि खेल में जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता है तब तक बहुत ज्यादा उसको चर्चा में नहीं लाया जाता है। ये सारी चीजें लगातार पिछले काफी समय से चल रही थी। अब आपका प्रश्न यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बतौर पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या बतौर पार्टी कोई बोल तक नहीं रहा है। आप स्मृति ईरानी, जो कि हर छोटे मुद्दे पर काफी कुछ महिलाओं का जहां प्रश्न होता है बहुत बोलती हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो एक कारण तो खुद भी अभी सतीश जी ने भी बताया कि भाई वो 3 जगहों से, अगल बगल की सीटों से वो अलग अलग समय पर चुनाव लड़े, सांसद बने, गोंडा से शुरू हुए, बलरामपुर गए, फिर कैसरगंज गए, और 3 जगहों से वो सांसद का चुनाव लड़ लड़के जीतते रहे हैं। आज भी स्थिति ये है कि वो कैसरगंज से सांसद हैं, और बगल के गोंडा संसदीय क्षेत्र में वहां की जो सदर सीट है, वहां से उनका बेटा विधायक जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है। तो कोई 4 सीटें तो ऐसी हैं जिन सीटों पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से या तो वो खुद लड़के कभी न कभी जीत चुके हैं, या उनके सीधे प्रभाव में रहती हैं। और हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए, पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, और उसके बाद जो वहाँ पंचायत प्रमुखों के जो चुनाव हुए, यानी जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, तो उन्होंने तो पूरे मंडल का, यानी कि 4 जिलों का जिम्मा खुद ही ले लिया था, और सारे आदमी भारतीय जनता पार्टी जिता दिए थे, जबकि नंबर्स नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सब जिता के लाएंगे, और सारे जिता भी तो दिए थे। आप सिद्धार्थ जी, तो आप ये एक कह रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, वो जी, बीजेपी को फैसला लेने में प्रॉब्लम कर रही है। वो इतनी बिल्कुल भारी कर है रही है। कि बीजेपी जोखिम और नहीं उठा रही उनको नाराज करने का। और जी, और लोकसभा के चुनाव चूंकि ज्यादा करीब आ गए हैं, वरना अगर आप देखें, उन्होंने रामदेव के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया, क्या क्या कुछ नहीं उन्होंने रामदेव को कहा। आमतौर पर कोई और अगर इस तरह की बातें बोलता है तो उसको नसीहत दी जाती है, उसको चुप कराया जाता है। या राज ठाकरे से जब भारतीय जनता पार्टी की करीबी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी उनके करीब आ रही थी और राज ठाकरे उसके करीब आ रहे थे, तो उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
तो ये सब कुछ करते हुए भी उनको बर्दाश्त कर रही है पार्टी, और उन पर कोई उनको चेतावनी तक नहीं दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं है उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेना। और अभी भी अगर, हालांकि खेल संघों के बारे में बताया अभी सतीश जी ने, और ये सही बात है कि कुछ संविधान ऐसा है कि खेल संघों में बहुत ज्यादा विरोधी होने पर भी कई बार सरकारें हटा नहीं पाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि बहुत अगर ये मामला तूल पकड़ता जाता है या इसमें अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो उनको कुछ समय के लिए विरत किया जाए, या कुछ समय के लिए वो स्वेच्छा से अपने को विरत करें। लेकिन इतना आसान नहीं है कि उनको पार्टी उन पर कोई कार्रवाई कर ले जाए, और बतौर खेल संघ भी सीधे तौर पर उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई इतनी तेजी के साथ कर पाए। तो ये कई तरह के उनके भूषण शरण सिंह के मामले में खुद भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर बहुत बंधे हुए हैं, खास तौर पर जब 1 वर्ष का समय रह गया है लोकसभा के चुनाव में, जी और उत्तर जी प्रदेश में वो ऐसे इलाके से आते हैं जहां 4 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसलिए इतना आसान जो है मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शरद के जी लिए कोई फैसला उनके बारे में ले पाना होगा। जी शरद जी